क्वेश्चन नंबर 4 है। पहला पार्ट है हमें ए यूनियन बी मालूम करना है। ठीक है, ए यूनियन बी। पहले हम लिखेंगे ए का सेट यूनियन बी का सेट। अब बच्चों यूनियन में ये करना होता है कि जो दोनों के एलिमेंट्स हैं हमने उनको मिला के लिख लेना होता है। ठीक है, दोनों को इकट्ठा लिख लेंगे, बस कोई भी एलिमेंट दो दफ़ा नहीं आना चाहिए। 1 2 3 4 5 इसके सारे आगे 2 4 पहले आ चुका है इसलिए दोबारा नहीं आएगा। 6 8 और 10 ठीक हो गया, सिंपल, कोई लॉजिक नहीं है इतनी। आगे है ए क्रॉस बी। पहले ए का सेट 3 5 6 3 5 6 क्रॉस बी का सेट 1 3। इधर से 3 लेंगे उसके साथ 1 लगाएंगे, फिर 3 लेंगे उसके साथ 3 लगाएंगे, ऐसे ही 5 लेंगे उसके साथ 1 लगाएंगे, फिर 5 लेंगे 3, ऐसे ही 6 के साथ दोनों लगाएंगे एक एक करके। 3 के साथ 1, 3 के साथ 3, फिर 5 के साथ 1, फिर 5 के साथ 3, ऐसे ही 6 के साथ 1, फिर 6 के साथ 3। बस इतना सा काम है, इसको कहते हैं ए क्रॉस बी। ठीक है, उसके बाद है जी ए कंप्लीमेंट निकालें। तो बच्चों इस तरह का कोई भी सवाल आ जाए, ए के ऊपर सी आ जाए, बी के ऊपर, किसी के ऊपर भी सी आ जाए, तो काम जो है वो सबका एक जैसा ही होता है। ठीक है, जहाँ भी ऊपर सी होगा उसका मतलब होता है यू माइनस, क्या, यू माइनस। ए है तो ए, अब यानी यू वाले सेट में से ए वाला सेट माइनस करना है। तो यू वाला सेट लिख लेते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 1। अगर आप गौर करो ना तो ये लिखा हुआ है ऐसे आगे डॉट्स लगे हुए, इसका मतलब बच्चों ये होता है कि ये ऐसी काउंटिंग चल रही है 20 तक, और इसका मतलब भी ऐसे ही है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, नहीं लिखने ना लिखें, रफ में सारे लिख के वहाँ पर काट के यहाँ पर ले आएँ। ठीक है, दूसरे में पूरे नहीं लिख रहा, वो मैं जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख देता हूँ। 9 10 11 12, आगे डॉट्स लगाने का मतलब होता है काउंटिंग ऐसे आगे चलेगी। ठीक है, 13 14 15। बच्चों इसका मतलब यह है कि 9 से लेके 12 20 तक ये एलिमेंट है। अब ये भी पूरी काउंटिंग है, 9 से 20 तक हम इसमें से काट देंगे, बाकी लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, बाकी इसने इसमें से काट दिए, ख़त्म हो गए, फिनिश। उसके बाद ये नुक्ता दिया गया है, इसको कहा गया है कि ग्राफ पर क्या करें, ज़ाहिर करें। ठीक है बच्चों, उसके लिए हमने ऐसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा करना होता है। अब इस लाइन के ऊपर एक्स की वैल्यू होती हैं इस तरफ पॉजिटिव और इस तरफ नेगेटिव, इस तरफ एक्स वाई पॉजिटिव, इस तरफ वाई नेगेटिव। ठीक है, अब एक्स नेगेटिव है, यहाँ से हमने इस तरफ आना है, कितने इनसे 3 है, बराबर फासले के खाने लगा लेने हैं, 1 2 3, ये आ गया -3। वाई पॉजिटिव हो तो ऊपर 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये 7 आ गया। पूरी लिखनी है, पूरी लिखने सिर्फ 7 लिखना है, 7 लिख लें, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, अब इधर से इसको मिलाना है, उधर से उसको बढ़ाना है, दोनों जहाँ मिल जाएंगे वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, इधर से इसको, इधर से जहाँ दोनों पॉइंट्स मिल जाएंगे वो हमारा पॉइंट आंसर हो जाता है। उसके बाद पूछ रहा है मुब्दा के मुहद्ददात लिखिए। बेटा जो मुब्दा है ना उसको सेंटर को कहते हैं, तो सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ना वो 0 0 होते हैं। ठीक है, तो बस ऐसे आप 0 लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद है ऐसे नुक्ते के मुहद्ददात लिखिए जो एक्स महवर पर दाएं जानब मुब्दा से 3 यूनिट के फासले पर हो।
यानी वो कह रहा है कि जो x के ऊपर हो और सेंटर से कितने यूनिट्स हो इधर 3, ठीक है। तो ये क्या है, इस लाइन पर ये x की वैल्यू 3 है और x वाली लाइन पे y की वैल्यू 0 होती है। x वाली लाइन के ऊपर y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ये नुक्ता क्या है जी, जो x महवर पर है और मुब्दा यानी सेंटर से दाएं तरफ 3 है, तो ये x की वैल्यू होती है और y की, x वाली लाइन पे y 0 होता है, ठीक है। उसके बाद ये सवाल है 5 4 5 4 3 4 2 6। कहा गया कि इसका वस्तानिया निकालें। बेटा रकम कोई भी हो सकती है, आपने असल में मेथड पे फोकस करना है। वस्तानिया जब भी आएगा पहले आपने तरतीब लगा लेनी है, ठीक है। तरतीब लगाने से सबसे पहले छोटी रकम लिखेंगे 2, फिर उससे बड़ी 3, 4 3 टाइम्स है, फिर 5 2 टाइम्स और 6 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरी हैं, ठीक है। अब वस्तानिया कैसे निकालना है, जो सेंटर वाली वैल्यू है वो होती है वस्तानिया। एक इधर से छोड़ी, एक इधर से, एक इधर से छोड़ी, एक इधर से, एक इधर से छोड़ी, एक इधर से, एक इधर से छोड़ेंगे, एक इधर से, तो दरमियान में कुछ नहीं आएगा। तो जब ऐसे हो यानी जुफ्त रकमें आ जाएं, जोड़ा आ जाए, तो फिर उस जोड़े को ही आपने सिलेक्ट कर लेना है और ऐसे दोनों को जमा करके 2 से डिवाइड कर देना है। ये वस्तानिया होता है। 4 + 4 8, 8 को 2 से डिवाइड किया तो 4 आ गया, ठीक है। जितनी रकमें इधर से छोड़नी है उतनी ही इधर से छोड़नी है। सेंटर में अगर एक रकम आ जाए तो वही जवाब, अगर सेंटर में 2 रकमें आ जाएँ ऐसे जैसे इस सवाल में आई हैं, तो दोनों को जमा करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। उसके बाद है जी आधा। पहले भी हम कर चुके हैं, जो रकम ज़्यादा दफ़ा आ जाए उसको आधा कहते हैं। इस सवाल में अगर हम देखें ना तो 4 3 टाइम्स आया हुआ है, तो आधा क्या हो गया हमारा 4। जो रकम ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो वो क्या होती है, आधा। उसके बाद सवाल है 8 4 2 का हार्मोनिक औसत। सवाल वैसे ये एक ही है, शायद बुक में बार बार यही आता है। तो बच्चों जो हार्मोनिक औसत है उसको हम लिखते हैं HM। उसका फार्मूला आता है n/(1/x), n/(1/x). n से मुराद रकमें होती हैं 1 2 3, 3 रकमें। 1/x का मतलब है ये जो रकमें हैं ना इनको हम कहते हैं x, 2 4 8। इसका हमें चाहिए 1/x। 1/x कैसे निकालना है, आपने सबको 1 से तकसीम कर देना है। 1/2 ये आ गया 0.5, फिर 1/4 ये आ गया 0.25, ठीक है। ऐसे ही करते जाना है। 1/8 0.125, इनको जमा कर लेंगे तो 0.875 ये हम रखेंगे, ये समेशन 1/x की जगह पर, और फिर इनको तकसीम कर देंगे तो ये आ गया 3.428। अगर चौथी रकम, पांचवी रकम 4 से बड़ी हो तो इधर एक इजाफा कर देंगे और अगर वाली सारी ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो ये था हमारा हार्मोनिक औसत, ठीक है।